जय हिंद साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें डिप्लोमा वाले साथी भी फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई वाले साथी भी फॉर्म भर सकते हैं, साथ में जिनकी टाइपिंग अच्छी है या फिर जिनकी टाइपिंग अच्छी भी नहीं है और साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखे तो वो सब बच्चे इसमें इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहना। साथ में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी एज लिमिट की, क्वालिफिकेशन की, सैलरी की, इसमें टोटल आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है, किस क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या पोस्ट रहने वाली है। साथ में हम बात करेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। साथ में हम बात करेंगे इसमें डिटेल सिलेबस के लिए, तो वीडियो में आप बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि BIS की तरफ से आपके फॉर्म निकले हुए हैं। BIS की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। तो साथियों, मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 345, ठीक है। और साथ में ही यहां पर जो हर ग्रुप के लिए वैकेंसी है जो A, B और C तीनों ग्रुप को कवर करते हैं। तो ये आपकी कौन कौन से ग्रुप हो गए, A और B और C। साथ में ही साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो आपकी वैकेंसी निकली है वो निकली है आपकी 345 और जो आपकी अप्लाई डेट जो शुरू हो चुकी है साथियों वो आपकी 9 सितंबर से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे कि आप इसमें कब से लेकर के कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि आपकी अप्लाई डेट जो रहेगी वो 9 सितंबर से रहेगी और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी साथियों वो रहेगी आपकी लास्ट 30 सितंबर। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी आप फॉर्म भर सकते हो आप उतना जल्दी इसमें फॉर्म भर देना। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं किस किस बच्चों की फीस लगेगी। द BIS रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फीस इज 500 रुपये फॉर द जनरल OBC EWS। जो भी साथी हमारे जनरल OBC और EWS कैटेगरी के हैं सिर्फ उनको यहाँ पर पे फीस देनी पड़ेगी। जो भी अदर कैंडिडेट हैं जैसे कि SC ST PWD यानी कि फिजिकल विद हैंडीकैप, ठीक है, फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो हमारे साथी दिव्यांग जन है उनको और SC ST को कोई भी यहाँ पर फीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म फ्री में बिल्कुल भर सकते हैं। आगे साथियों हम बात करेंगे डिटेल में एज लिमिट के लिए। जो इसमें अलग अलग ग्रुप के लिए साथियों अलग अलग एज लिमिट दे रखी है। जैसे कि आपकी 35 साल जो है इसमें मिनिमम एज नहीं दे रखी है, जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 35 साल है ग्रुप A वाले बच्चों के लिए, और ग्रुप B वाले बच्चों के लिए 30 साल है, और ग्रुप C वाले बच्चों के लिए साथियों यहाँ पर पे 27 साल उम्र एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। साथ में ही ये जो आपकी एज लिमिट है ये जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी और साथ में ही EWS कैटेगरी के लिए रखी गई है। और जो इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है वो मिल जाता है आपके SC ST कैटेगरी वाले बच्चे के लिए जो ग्रुप A में वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उनकी एज लिमिट साथियों कितनी रहेगी, 5 साल का उनको अलग से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी SC ST कैंडिडेट के बच्चे 40 साल तक मैक्सिमम एज तक वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर OBC के लिए साथियों 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर साथियों 10 साल का वो रहेगा आपका एज रिलैक्सेशन, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो या फिर EWS से हो। फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए साथियों 13 साल का, और PWD के लिए SC ST के लिए आपका 15 साल का। और ये भी आपके अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। आप चाहें तो साथियों इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अब हम देखते हैं ये भी आपका क्या है, एज रिलैक्सेशन पूरा डिटेल में दे रखा है। आप कहेंगे तो मैं आपको इनको टेलीग्राम चैनल पर, साथ में ही आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको इसकी PDF शेयर कर दूंगा ताकि आप डिटेल में पढ़ लें। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपकी अप्लाई डेट 9 सितंबर से है और लास्ट डेट आपकी यहाँ पर साथियों 30 सितंबर है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपकी किस किस प्रकार की पोस्ट रहने वाली है उनका हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप A, B और C के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। जो वैकेंसी आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है, जो कि डायरेक्ट आपकी CGL की वैकेंसी होती है।
असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी सीनियर टेक्नीशियन। ये जो आप साथियों देख रहे हैं आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए है। इनकी जो कैटेगरी रखी गई है, एक ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अलग अलग रखी गई है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपकी टोटल 3 वैकेंसी हैं। इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड में, वो हम आगे बात करेंगे। इसमें आपकी रिलेटेड फील्ड क्या रहने वाली है। आपका इसमें पर्सनल असिस्टेंट के लिए टोटल आपकी 27 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। जैसे कि इसमें एनी ग्रेजुएट, साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, यानी आपको क्या आनी चाहिए, स्टेनोग्राफर यहाँ पर आनी चाहिए। यदि आपको वो भी नहीं आती है तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और आप पेपर दे सकते हैं, पेपर देने के लिए मनाही नहीं है। यहाँ पर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर 43 वैकेंसी रखी गई हैं। यहाँ पर कोई भी बच्चा जिसकी ग्रेजुएशन हो तो वो फॉर्म भर सकता है। असिस्टेंट CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए बात करें तो यहाँ पर एक ही मात्र वैकेंसी है। इसमें आपकी डिग्री प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो बच्चे स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 19 वैकेंसी हैं, जो कि ठीक ठाक हैं। यहाँ पर एनी ग्रेजुएट प्लस स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। इसका कोई आपके पास डिप्लोमा हो ना हो तो उसके लिए कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर साथियों सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आपकी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए हैं, जो कि आपकी 128 रहने वाली है। यहाँ पर एनी ग्रेजुएट कोई भी बच्चा भर सकता है। साथ में आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे हम स्किल टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 78 वैकेंसी हैं, जिसमें कोई भी ग्रेजुएशन वाला बच्चा, चाहे आप उसने बीटेक की हो, BSc की हो, BCom की हो, चाहे उसने BA की हो, वो ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए आपकी 27 वैकेंसी है। यहाँ पर आपका क्या चाहिए साथियों, डिप्लोमा चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन के लिए 18 वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी ITI होनी चाहिए, प्लस में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ टेक्नीशियन की बात करें तो आपकी 1 वैकेंसी है। इसमें भी आपका क्या होना चाहिए साथियों, 1 साल का आपका ITI और साथ में आपकी ITI होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड के लिए, जिसके लिए भी आप वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। पहले तो अलग अलग पोस्ट के लिए ये नहीं है कि आपकी जितनी भी पोस्ट के लिए है सबके लिए एक ही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये निश्चित हो चुका है कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपका स्किल टेस्ट मांगा गया है, यानी कि स्टेनोग्राफर आपका स्किल टेस्ट आता है। स्टेनोग्राफर मैंने आपको बता दिया, टाइपिंग, जो भी आपका टाइपिंग रहे या फिर स्किल टेस्ट रहे साथियों, उसको हम कहते हैं आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सबसे जो आपकी लास्ट स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल। अब साथियों आगे हम बात कर लेते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया था असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपका क्या रहेगा, आपका एक एग्ज़ाम रहेगा। आने वाले अगली वीडियो मतलब इसी वीडियो में आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे आपका इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। साथ में ही क्योंकि साथियों ये डायरेक्ट ग्रुप एक ही वैकेंसी है, तो इसमें आपका पहले तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद साथियों आपका क्या होगा, आपका इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम, साथ में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी यानी आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्या होगा साथियों, यहाँ पर शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जिसे हम स्टेनोग्राफी टेस्ट भी बोलते हैं। आगे हम साथियों बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद साथियों आपका स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। असिस्टेंट की बात करें जिसे हम CAD भी बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, साथ में आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर में तो सीधा सीधा आपका पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होने वाला है।
सीनियर सेक्रेटरीट के लिए बात करें तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा। साथियों मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो भी आपका पेपर होगा उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो भी आपका स्टेनोग्राफर हो, चाहे वो आपका टाइपिंग टेस्ट हो जिसे हम स्किल टेस्ट भी कह देते हैं, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है। तो आप इस बात की टेंशन ना लें कि उसके भी हमारे नंबर जुड़ेंगे, यदि हमारी स्पीड कम आती है तो नंबर कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। तो पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल या फिर स्किल टेस्ट होगा। सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद प्रैक्टिकल या फिर ट्रेड टेस्ट होगा। टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन आपका इसमें एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। तो कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसके दम पर आप सिर्फ एग्जाम दें और आपकी भर्ती यानी कि आप उसमें पूरा जॉब के लिए 100% श्योर हो जाए। तो आपको इसमें साथियों पहले तो एग्जाम टेस्ट देना ही है, या तो फिर आपको किसी भी वैकेंसी में इंटरव्यू देना है, चाहे वो ग्रुप ए की हो या फिर यदि आप ग्रुप सी या ग्रुप बी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें साथियों आपको कंपलसरी ही सारी की सारी वैकेंसी में आपको स्किल टेस्ट या फिर आपको क्या देना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि आपका ऑनलाइन एग्जाम में आपका क्या क्या यहाँ पर आने वाला है। जैसे कि बात करें यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के लिए, साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए। तो यहाँ पर साथियों आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे ये रहने वाला है, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसे हम सीधे सीधे शब्दों में रीजनिंग बोल देते हैं। इसमें आपकी इंग्लिश आने वाली है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर आने वाला है। और ये अलग अलग ब्रांच के हिसाब से जो भी आप ब्रांच के लिए फॉर्म भरेंगे, चाहे आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी हो, फाइनेंस हो या फिर आपकी मार्केटिंग कंज्यूमर एंड अफेयर्स हो, तो उसके लिए अलग से आपका 50 नंबर का यहाँ पर 50 क्वेश्चन का 50 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा। 40 नंबर की यहाँ पे रीजनिंग रहेगी, 40 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपका साथियों यहाँ पर कितने मार्क्स का रहने वाला है, 1 नंबर का। इसमें भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और साथियों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ भी बोल देते हैं, तो आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। साथियों यहाँ पर आपको टाइम भी दे दिया गया है। जैसे रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको 30 मिनट मिलने वाली है। इंग्लिश में भी साथियों आपको 30 मिनट मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपने यदि इंग्लिश 10 मिनट या 12 मिनट में कर ली तो आप वही समय रीजनिंग या फिर मैथ सोल्व करने में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको 40 जो क्वेश्चन है मैथ के, सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे, इंग्लिश के क्वेश्चन है वो आपको किस पे लगाने पड़ेंगे, 30 मिनट, वो सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन पे ही लगाने पड़ेंगे। तो साथियों यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपका दोनों में यहाँ पर होने वाला है। साथियों आगे हम बात कर लेते हैं आपके अलग अलग एग्जाम के लिए, जैसे कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए, असिस्टेंट CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, जैसे टेक्निकल जो रहेगा आपका असिस्टेंट लैब जो रहेगी आपकी वो उसका टेस्ट होगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन से आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए पेपर आपका अलग होगा, ठीक है। और सीनियर टेक्नीशियन के लिए भरेंगे तो उसके लिए अलग, और टेक्नीशियन सिंपल के लिए भरेंगे तो उसके लिए अलग। लेकिन जो ये आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल आपकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस साथियों, और साथ में आपकी इंग्लिश, तो इसके लिए आपका एक ही पेपर होगा। और साथियों यहाँ पर जो आपका ये 4th दे दिया गया है, सीरियल नंबर 4, जिस भी आप ट्रेड से फॉर्म भरते हैं तो उस ट्रेड का आपका अलग पेपर होने वाला है, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और इसमें भी साथियों आपको अलग अलग एग्जाम के लिए, जैसे रीजनिंग के लिए आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे 50 मिनट में, और टाइम आपको क्या मिलेगा साथियों, 40 मिनट मिलेगा, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टाइम आपको लिमिटेड मिलेगा 40 नंबर का, सॉरी टाइम आपको लिमिट मिलेगा 40 मिनट का, ठीक है। और ये भी आप साथियों पूरे के पूरे आप बाइलिंगुअल में दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन हो गए वो आपके 150 हो गए, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 हैं। और जो टोटल आपको टाइम मिलेगा वो साथियों पूरे 2 घंटे का मिलेगा, तो कम समय भी नहीं है। और साथियों यहाँ पर ये दिया गया है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न डिसिप्लिन एंड आल्सो एट लिस्ट 50% मार्क एंड एग्रीगेट टोटल मैक्सिमम मार्क्स। यानी कि साथियों यदि आप इस पेपर के बाद स्किल टेस्ट या फिर आप स्टेनोग्राफी टेस्ट देना चाहते हैं तो इसमें से साथियों आपको कम से कम 75 नंबर तो स्कोर करना ही पड़ेगा। यदि आपके 74 नंबर भी आए
यानी कि यहाँ पर बात हो रही है नंबर की, तो यहाँ पर आपको क्या लाने पड़ेंगे, 75 नंबर लाने पड़ेंगे। यदि साथियों आपके 74 नंबर भी आते हैं यानी 74 नंबर आते हैं, तो आपको टाइपिंग टेस्ट या फिर स्टेनोग्राफी देने का आपको मौका यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, या फिर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए साथियों यहाँ पर अलग अलग एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जैसे कि रीजनिंग के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न में रहेगा, आपका रहेगा रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ में आपका इंग्लिश। तो यहाँ पर साथियों इसमें रीजनिंग के रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन साथियों 25 नंबर के, इंग्लिश में रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और जैसे मैं आपको बता चुका हूं, हर एक सेक्शन में आपको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर टाइम मिलेगा। वो टाइम आप बिल्कुल उसी आपके सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लगाएंगे। और ये भी आपका साथियों क्या रहेगा, बायलिंगुअल रहने वाला है। इसमें भी आपको साथियों 50% तो मिनिमम आपको मार्क्स क्या करने पड़ेंगे, सिक्योर करने ही पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इसमें टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, किस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के लिए आपको स्टेनोग्राफी देनी पड़ेगी, किस पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अब सारी बातें तो हो गई हैं। एज लिमिट की मैं आपको बता चुका हूं कि SC/ST के लिए कितनी एज लिमिट में रिजर्वेशन है, OBC के लिए बता चुका हूं, PWBD के लिए बता चुका हूं। अब यहां बात कर लेते हैं, जब भी आपका एग्जाम होगा तो वो आपका कहां होगा, या आंध्र प्रदेश से हैं तो आपका विशाखापट्टनम में, या फिर गुंटूर या फिर विजयवाड़ा में होगा। बिहार से हैं तो आपका सिर्फ यहाँ पर सेंटर पड़ेगा पटना में, छत्तीसगढ़ हैं तो रायपुर में। तो साथियों एक एक करके बताने से तो बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम निकल जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं, जो कि जनरल, EWS, OBC के लिए पूरी फीस 500 रुपये रहने वाली है, और साथ में एक्स सर्विस मैन हो, PWBD हो, SC/ST कैटेगरी से हो, तो सिर्फ उनको फॉर्म भरने की जरूरत है, उनका कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगने वाला है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका, यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर एग्जाम सेंटर वहाँ पर डालते हैं, तो आपको कहाँ पर आपको पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा। साथियों ये भी आपका क्या है, स्टेट के या फिर आपके यूनियन टेरिटरी के हिसाब से आपको सिटी अलॉट करा दी जाएगी कि आपका सेंटर कहां पर पड़ेगा। अब साथियों बात कर लेते हैं, जितना भी मैंने आपको बताया है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आपको टेलीग्राम पे आप इसी जो मैंने आपको क्लास में बताया है इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, साथ में आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और इन दोनों के साथियों लिंक आपको कहां पर मिल जाएंगे, हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको हर क्लास की, जितनी भी हम क्लास लेते हैं या फिर जितनी भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनकी साथियों आपको PDF मिल जाती है। साथियों अब मैं अपनी वीडियो को अंत पड़ाव पर ले जाना चाहता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है जेन्युइनली, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। यदि आपका कोई भी डाउट रह गया जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताया हो, तो आप साथ में कमेंट कर सकते हैं। शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जो कि स्टेनोग्राफी तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई मेरे लिए कौन सा एग्जाम आ रहा है, जिनकी टाइपिंग टेस्ट बहुत तगड़ी है लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरे लिए या मेरे हिसाब से कौन सा एग्जाम आ रहा है, या फिर ITI या फिर डिप्लोमा करे हुए बच्चे हैं तो उनको पता नहीं चलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको सच में कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है। और साथियों मैं इस पड़ाव पर अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।